बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव की है। मृतक व्यक्ति की पहचान गोरियारी निवासी राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी के रूप में की गई। वहीं हालत बिगड़ने वाले व्यक्ति की पहचान बिरजू सहनी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति बीती रात एक साथ जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद तीनों व्यक्ति का हालत खराब होने लगा और देखते ही देखते राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी की मौत हो गई। वहीं बिरजू सहनी की हालत अब तक नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज बेगूसराय के निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना में शव जलाने जा रहे दोनों व्यक्ति का शव पुलिस ने जलाने से रोक लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। जहरीले शराब से मौत का यह मामला उस वक्त सामने आया जब इन दोनों के शव को जलाने के लिए परिजन शव लेकर जा रहे थे। तभी ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जलाने से रोककर मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के सामने आने के बाद मौके वारदात पर बखरी एसडीओ भी जांच पड़ताल करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जहरीले शराब पीने से मौत का यह मामला इलाके में चर्चा बना हुआ है। वहीं पुलिस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब तक इलाके में शराब नहीं मिल रही है, तब तक ये वारदात कैसे सामने आया। कहीं न कहीं पुलिस की देखरेख में बखरी में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। चर्चा के मुताबिक लोग शराब की होम डिलीवरी होने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल जहरीले शराब पीने से हुई इस मौत ने एक साथ कई सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार के शराबबंदी की हवा निकाल कर रख दी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। कैसे क्या हुआ था? होली के दिन पीने के 5 आदमी मिल के पिया था, समझे। उसके बाद भर दिन होली दिन ठीक था, होली के बिहान भर भी ठीक था भर दिन। 6 बजे सांझ को उसको डैमेज हो गया। डॉक्टर के यहाँ ले गए। उसके बाद बेगूसराय जाने के क्रम में एगो जो और मरा है उसका क्या नाम है? सकलदेव चौधरी। अच्छा, कहाँ पर घर है उसका? उसका घर है हरदेव सर है ना, हरदेव सर के छोटका भाई। होली का समय था, उसमें अपना दोस्त यारी में सब बैठ के खाए थे। उसी में रात भर ठीक थे। सुबह हुआ था, उसका पेट में उभरना चालू हो गया था। उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में विशाल यहाँ ले गए थे, वहाँ रेफ़र कर दिए थे। रेफ़र करने के बाद हम बेगूसराय लेके जा रहे थे, उसी में डेथ कर गए थे। नहीं, ताड़ू नहीं का दिन था, उसमें थोड़ा सा अपना लगा लिए थे, कभी पीवे नहीं करते थे। दोस्त यार उसको पिला दिए थे। ऐसी सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ और मृत्यु का कारण क्या है, इसके लिए जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद जैसा होगा। शराब पीने की भी मामला सामने आ रही है। हाँ, सूचना मिली थी कि शराब पीने का ही मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया डेड बॉडी को। कितने लोगों की मृत्यु हुई है सर? 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक ही हालत नाजुक बताई जा रही है सर। हाँ, वैसे भी सूचना मिली है कि एक की हालत जो है नाजुक है और उसको बेगूसराय जो है भर्ती कराया गया है। उस मामले को भी बेगूसराय प्रशासन को जो है सूचित करेगा। प्रथम दृष्टिया में क्या लग रहा है सर मामला? वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद। क्या तीनों लोग एक साथ शराब पिए थे? ऐसी सूचना मिली है, लेकिन अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण है। अभी तो हम लोग जांच कर रहे हैं। जो बखरी प्रखंड से 2 व्यक्तियों की एक ही गांव के हैं, सकलदेव चौधरी और राजकुमार सहनी। इन लोगों की मृत्यु की सूचना आज हम लोग को सुबह प्राप्त हुई। तो ये शंका जताई जा रही थी कि कहीं पे कोई जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है क्या। तो हम लोग उनके परिवार के जन दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो अधिकारियों को भेज के पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे उनको लाया गया है। और अभी हम और एसपी साहब और पूरी प्रशासनिक टीम भी बखरी प्रखंड जाके उनके परिवार के जनों से भी बातचीत की है। तो उन लोगों ने जो बताया कि यही पे कुछ बाहर का खाया पिया नहीं था, घर पे ही थे लोग। और कल अचानक से तबीयत खराब हुई और उसके पश्चात वहाँ पे स्थानीय डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि उल्टी दस्त इन लोगों को हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि बेगूसराय रेफ़र कर दिया। यहाँ रास्ते में लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार के जनों के बयान के हिसाब से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन हम लोग और छानबीन कर रहे हैं उसमें। और यहाँ पे भी कुछ परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों के सामने भी उनसे पूछताछ की गई। उन लोगों ने भी अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है ऐसा बताया।
बताया गया है। हालांकि वीडियो कोई दिखा रहे थे कि कोई सदस्य बोल रहे थे कि शराब पीने से हुई है, इसलिए हम लोग और जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के पश्चात हो सकता है कुछ इसमें क्लैरिटी आ पाए या विसरा जांच के पश्चात आ पाए कि शराब पीने से हुई है कि कोई अन्य पॉइजनस फूड कोई खा लिए उससे हुई है। तो और तीनों लोग जो है इतना पता चला है कि एक ही गांव के हैं, तो एक दूसरे को जानते ही हैं। और चूँकि एक ही दिन में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये संभावना लग रही है कहीं ना कहीं कोई ऐसी कॉमन वस्तु है जिसका सेवन किए हैं। लेकिन पूछताछ से जितनी भी बातें छन की आई हैं, उससे भी जहरीली शराब की तो पुष्टि नहीं हो रही है। तो लेकिन हम लोग और अभी जांच करेंगे और उसमें जो भी जांच के बाद फाइंडिंग्स आएगी उससे आप लोगों को अवगत भी करेंगे। बता दें, पूरे बेगूसराय ज़िला में ही ये हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार रेड भी करवा रहे थे और ऐसे व्यक्तियों की सूची भी बनवाए हैं जो लोग 2016 के बाद से किसी भी प्रकार से इसके शराब के कारण मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत जेल गए थे, जमानत पे छूटे हुए हैं। तो उसमें लगातार लोगों पे रेड करवाई जा रही है, उनकी लिस्ट बनवा के। और बकरी के इस गांव में भी, इस टोला में भी 22 तारीख को भी रेड की गई थी, शराब जब्त की गई थी और हम लोगों ने इसकी जांच भी की, उसका रिपोर्ट भी देखा है। और तो लगातार कार्रवाई की ही जा रही है और जहाँ जहाँ पे हम लोग को सूचना मिलती है और वहाँ पे जिला स्तर टीम से भी रेड करवाते हैं। और ख़ास तौर पे जो हम लोग पा रहे थे कि जो पुराने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वही लोग जब बाहर निकल के पुनः चालू कर देते हैं, तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की सूची बनवा के उनको बार बार रेड करवाई जा रही है। तो उस गांव में भी 22 तारीख को हुआ है, रेड हुआ है, उसमें पकड़ाया भी था। तो देशी शराब उसमें उसको जब्त भी किया गया था, विनष्टीकरण भी किया गया है। और लगातार रेड कराने का निर्देश हुआ भी था और आज भी सूचना के पश्चात फिर उसी गांव में भी कई जगहों पे पुनः रेड कराएगी। हालांकि कोई शराब, देशी शराब या किसी प्रकार का अन्य चीज़ का कोई बरामदगी नहीं हो पाया। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में और जांच के पश्चात हो सकता कुछ और स्थिति स्पष्ट हो, लेकिन अभी शराब, जहरीली शराब से पीने से मृत्यु हुई, इस बात की कोई पुष्टि अभी